हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीक बूस्टर चैनल पे। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर मैट्रिसेस क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 17 से। क्योंकि इसके पहले का जो भी क्वेश्चन था उसका सॉल्व हम लोग कर चुके थे और आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि इफ़ a इक्वल्स टू 3 - 2 4 - 2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि है आपका 1 0 0 1, तो बोलता है कि फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट यहाँ पे है। बोलता है के का वैल्यू फाइंड कीजिए और यहाँ पे लिखा है सो दैट, और आप ये भी दिखाइए कि ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i के इक्वल होता है। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम सभी क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ओके, ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं के ए माइनस 2i, और आप क्या कर सकते हैं a इंटू ए, तो ए स्क्वायर फाइंड हो जाएगा के ए माइनस 2i। ओके, समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले क्या करेंगे, a के एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कि है 3 - 2 4 - 2। अगेन a के एलिमेंट्स को लिखेंगे 3 - 2 4 - 2। ओके, फिर के, फिर से यहाँ पे a का एलिमेंट जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरह से मैं पुट करते जा रहा हूँ यहाँ पे 3 - 2 4 - 2 एंड -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि होगा 1 0 0 1। ओके, अब क्या करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसके हिसाब से जो हम लोग मल्टीप्लाई करते आ रहे थे वो करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 - 2 4 जा 8, उसके बाद फिर 3 2 जा -6 एंड -2 प्लस 2 2 जा 4। ओके, 4 3 जा 12 एंड -2 इंटू 4 -8, उसके बाद 4 2 जा -8 एंड -2 प्लस 2 2 जा 4। ओके, अब यहाँ पे फिर क्या k से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे हम लोग k से मल्टीप्लाई कर लेंगे k इंटू 3 जो कि 3k हो जाएगा, k इंटू -2 - 2k, 4 इंटू k 4k एंड -2 इंटू k -2k। ओके, फिर -2 से मल्टीप्लाई 2 0 0 2, सारे में हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 - 8 1, ये हो जाएगा -2, यहाँ 4 और ये -4। ओके, इक्वल्स टू, इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3k -2 -2k -0 -2k ही होगा, 4k -0 4k -2k और -2। ओके, चलिए यहाँ तक पहुँच लिए। अब हम लोग को पता है यहाँ पे कि अगर हम डेफिनेशन देखें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, तो हम इसके सेम रो कॉलम वाले टर्म को इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना, एज द मैट्रिक्स वी कैन राइट, एज ये लिखने का ज़रूरत नहीं, वी कैन राइट, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये जो 3k - 2 है, 3k - 2 वो इक्वल होगा 1 के। ओके, यहाँ से आप k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k का वैल्यू 3k, ये -2 है उधर +2 हो जाएगा, और 3k इक्वल्स टू 2 और 1 3, या फिर ये कैंसिल होकर के k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, k इक्वल टू 1, हेंस हमने k के वैल्यू को फाइंड रखा है, k इक्वल टू क्या 1। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिए। इसमें बोलता है कि इफ़ a इक्वल्स टू 0 -tan α/2, फिर यहाँ पे tan α/2 0 एंड I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 2, तो बोलता है कि सो दैट आप ये दिखलाओ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू 1 माइनस ए, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ओके, अगर ए हमारा ये है और आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो आप प्रूफ करेंगे कि आई प्लस ए जो होगा वो 1 माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि ये जो ए है ना, आप कुछ मान लीजिए सबसे पहले कि लेट जो हमारा tan अल्फ़ा बाई 2 है ना, उसे आप कुछ कोई ये मान लीजिए, जैसे सपोज दैट कि मैं इसे मान लेता हूँ कोई वेरिएबल कि ये जो है वो x के इक्वल है। मान लीजिए कि ये इक्वल है x के। ठीक है, ये हमने x के इक्वल मान लिया इसे tan अल्फ़ा बाई 2 का, अल्फ़ा बाई 2 को। अब क्या करेंगे, देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ पे कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था कि 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो आप अब लिख सकते हो यहाँ पे कि 0 माइनस एक्स, और क्या लिख सकते हो x और 0। ठीक है, ये 0 हो गया माइनस एक्स 0, मैंने tan अल्फ़ा बाई 2 के जगह पे x पुट कर रखा है। ठीक है, ओके, अब आप क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर आप फार्मूला एक जान रहे होंगे, ये फार्मूला आप पता होगा आपको कि जो कॉस अल्फ़ा का फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। बट अब आप क्या करोगे कि कॉस अल्फ़ा यहाँ पे जो tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, आपने चूँकि tan अल्फ़ा बाई 2 x को मान रखा है, इसलिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। आप ये भी जानते हो कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू होता है 2 tan अल्फ़ा बाई 2, और नीचे में क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा बाई 2 को आपने x मान रखा है x, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलिए, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी फ़िलहाल। देखिए सबसे पहले ना हम RHS को ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे RHS क्या था 1 माइनस ए, और इनटू में था कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और फिर क्या था कॉस अल्फ़ा। ओके, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि ये तो आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप लिखोगे 1 0 0 1, चूँकि इसका जो ऑर्डर था वो 2 था ना, वो तो बोला था क्वेश्चन में। ओके, माइनस क्या करोगे आप, a यहाँ पे माइनस हो रहा है, समझ रहे, तो a माइनस हो रहा है तो आप क्या करोगे कि a वाले टर्म्स को लिख लोगे आप। a वाला टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ था कि भाई वो है क्या, तो वो है 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, जिसे आपने माइनस x मान रखा है, और tan अल्फ़ा बाई 2 x, और ये क्या हो गया 0। ठीक है, ये हो गया, और साथ में प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या है कॉस अल्फ़ा है। ठीक है, कॉस अल्फ़ा है आपका माइनस साइन अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर रखे हो, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और माइनस साइन अल्फ़ा तो माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे क्या है अल्फ़ा बाई 2 नहीं, यहाँ पे 2x आप लिखोगे, अल्फ़ा को तो आप हटा चुके हैं यहाँ से 2x, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और उसके बाद फिर क्या है आपका साइन अल्फ़ा अगेन, तो यहाँ पे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस अल्फ़ा है जिसे आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लूँगा इस चीज़ को, 1 माइनस 0 जो कि 1 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस एक्स, आप प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये 0 माइनस एक्स और ये 1 0, ये 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका। साथ में क्या है इधर में, तो इधर में था आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके,
फिर था -2x ओके बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ओके। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना। जो प्रोसेस है यहाँ तो इनके बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है ना, तो आप मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या है कि 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम जो है नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टू एंड फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग चलोगे तो आप देखोगे प्लस है दोनों, x इंटू 2x स्क्वायर ओके, और नीचे में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप 1 से इस फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, -2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, -x से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई में क्या आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम तो सेम हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल होकर के प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम आप लोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x। यहाँ पे फिर अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है ओके, आगे क्या है वो देख लेंगे ज़रा। देखिए आगे में क्या है, -x इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब ओके, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एलसीएम में ले लेते हैं साथ में, सेम ही हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर के यहाँ पे 2x ओके। फिर यहाँ पे एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप फर्दर आगे जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हो जा रहा है 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करके एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये भी सेम चीज़ है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ओके। आप यहाँ पे देखोगे कि ये हो रहा है -x, ये माइनस होकर के -2x में से x किया तो -x होगा, और फिर क्या है यहाँ पे -x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके। ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे कि x क्यूब 2x में से x गया तो ये x होगा, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल होगा, ये भी 1 हो जाएगा ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 है ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस, अगर आप x को कॉमन लेते हो यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे में भी क्या आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे तो 1 बचा ही था। अब आप देख रहे हो कि ये आ रहा है 1 है ना माइनस एक्स, और ये भी x और ये भी 1 ओके। चलिए अगर आप इसमें ना वैल्यूज़ को पुट करोगे, ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करोगे अगेन, तो आपने x के वैल्यू आप याद होगा आपको कि आपने x को क्या मान रखा था, तो tan α/2। तो आप क्या करोगे कि x की जगह पे tan α/2 को अगेन पुट करोगे, और यहाँ पे भी tan α/2, और ये क्या है आपका 1। ठीक है, आप यहाँ तक देख लिए ओके। अब देखिए आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे ओके। अब आप ना जब LHS को देखोगे, अभी तो आपने RHS को सॉल्व किया, अगर आप LHS को देखोगे तो आप पाओगे क्या था LHS हमारा, LHS में था कि I प्लस A है ना, तो I तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और जो आपका A था ना वो क्या था, A हमारा 0 माइनस tan α/2, फिर यहाँ पे tan α/2 और यहाँ पे 0। जब आप इसे ऐड करोगे तो 1 0 1 ही होगा, 0 से इसमें ऐड करोगे माइनस tan α/2 होगा, फिर 0 से tan α/2 को ऐड करोगे tan α/2, और ये 1 0 1 होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो, देखो ये आपका LHS है और ये आपका RHS था।
और आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दोगे कि हैंस LHS जो है वो इक्वल है हमारा RHS का, जो LHS है ना वो हमारे RHS के क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, ओके। अब ना हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। 19 की तरफ जाते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो समझिए। इसमें लिखा है ना कि एक ट्रस्ट फंड है, एक ट्रस्ट फंड वो क्या कर रहा है, उसके पास है 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड है ना, पेज 5% इंटरेस्ट, ठीक है। आप यहाँ मैं आपको क्वेश्चन दिखला देता हूँ, वेट। आप देख पा रहे होगे इस NCERT बुक में कि इसमें क्या लिखा हुआ है ना, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि एक ट्रस्ट फंड है, हैज़ 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वो क्या करता है कि 2 different टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे से लगाता है। द फर्स्ट बॉन्ड, उसके पास टोटल जो है ना वो 30,000 रुपये है, और अगर वो फर्स्ट बॉन्ड पे वो पैसे को खर्च करता है तो 5% इंटरेस्ट पे, और सेकेंड बॉन्ड पे उसे देता है 7% इंटरेस्ट पे। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये कैसे वो अलग अलग बॉन्ड्स पे इन पैसों को लगाए, इन्वेस्ट करे। कि इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, अगर वो 1800 का इंटरेस्ट पा रहा है तो आप ये बताओ कि कितने पैसे को 5% इंटरेस्ट पे लगाया है और कितने को वो 7% इंटरेस्ट पे, ठीक है। और अगर वो 2000 जो है टोटल इंटरेस्ट के रूप में ऑब्टेन कर रहा है तो अब फर्स्ट बॉन्ड पे वो कितने पैसे लगा रहा है और सेकेंड बॉन्ड पे कितना पैसा लगा रहा है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंदी था इसलिए मैंने इसे ये किया, ओके। तो इसे हम मैट्रिक्स के ज़रिए जान सकते हैं, इसे मैट्रिक्स के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं कि उसने कितने पैसे और किस बॉन्ड पे उसने लगाए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि मान लोगे, सपोज दैट कि लेट द अमाउंट, इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ कि लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज ₹X। मान लो उस पर X रुपया वो क्या किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। एंड दैट इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स विल बी 30,000 माइनस X। सेकेंड पे इतने पैसे, अब टोटल 30,000 पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो अगर एक पे X लगा दिया तो दूसरे पे क्या लगाएगा, 30,000 माइनस X, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसे मैट्रिक्स के ज़रिए मैं सॉल्व करूँगा। पहले कितने पैसे X और दूसरा क्या है 30,000 माइनस X, इतने पैसे को उसने इन्वेस्ट किए, ठीक है। इंटरेस्ट क्या था, 5% एक पे था फर्स्ट बॉन्ड पे और सेकेंड पे था 7%, मीन 7/100, ठीक है। और टोटल जो इंटरेस्ट वो ऑब्टेन किया वो कितना है 1800, ठीक है। अब इसे हम सभी सॉल्व करेंगे। करना क्या है, बस सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करना है इसे x इंटू 5, तो ये क्या होगा 5x/100, ओके। फिर इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जा 21, यहाँ पे टोटल 4 जीरो और 7 से x में मल्टीप्लाई होगा बाई 100 और इक्वल टू आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 1800, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम करोगे 100 ही आएगा ना, 5x, ये 100 कैंसिल हो गया तो 21, यहाँ टोटल 40 माइनस 7x इक्वल टू 1800, ठीक है। 7x माइनस 5x जो कि माइनस 2x होगा और प्लस क्या आपका 21, 1 2 3 4 0, ये आप मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 1800 था, 2 0 और बढ़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। 2x को आप इधर ही छोड़ लो, लाइक टर्म्स को एक तरफ करो, इसे उधर ले जाओ 21, 1 2 3 4, तो आपका ना ये हो जाएगा टोटल 0 0 0 0, उसके बाद 11 में से 8 तो 3 और ये कैंसिल हो करके ये टोटल कितना आ जाएगा, तो माइनस 30,000 अगेन ये कैंसिल हो गया वो, ठीक है।
ये कैंसिल हो गया और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2 से ये कैंसिल करके 15,000, ठीक है। इसका मतलब हुआ फर्स्ट बॉन्ड पे जो है ना वो 15,000 लगा रहा है और सेकेंड बॉन्ड पे जो है वो क्या कर रहा है, तो 30,000 माइनस एक्स मतलब 15,000 दोनों पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हैंस द अमाउंट्स invested in the two types of bonds are respectively ₹15,000 एंड फिर आप 30,000 में उससे माइनस करोगे, फिर वो कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है हमारा, सॉरी 19 नहीं 20 क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो एनसीईआरटी में कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैं दिखा दूँ एक बार। यहाँ पे लिखा है कि द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 dozen economics book. Their selling prices are 18 rupees, 60 and 40 each respectively, ठीक है। Find the total amount the book shop will receive from selling all the books using matrix algebra, ठीक है। तो एक बुक शॉप है जिसके पास क्या है, ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन, इसके पास 10 डजन समझ रहे हैं आप 12 पीसेस केमिस्ट्री के बुक्स हैं, 8 डजन जो है ना वो फिजिक्स के बुक है, ठीक है 8 डजन, 10 डजन इकोनॉमिक्स का बुक है। दे आर सेलिंग प्राइजेज, और इनके सेलिंग प्राइजेज हैं 80, 60, 40 ईच, हर बुक का ये प्राइजेज हैं अलग अलग बुक्स के, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव, कितने पैसे वो रिसीव करेगा फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। सारे बुक्स बेच करके वो कितने पैसे कमाएंगे, मतलब कितने पैसे रिसीव करेगा, ठीक है। कमाएंगे वो तो अलग बात है, रिसीव कितना करेगा उसे फाइंड करना है ना, वो मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ करके, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। समझिए यहाँ पे क्या करना क्या है, यहाँ पे कि आपके पास जो है ना आप यहाँ पे लिखोगे सिंपल सा कि लेट जो आपका एक ए मैट्रिक्स है, इसमें आपने देखा था ना कि 10 क्या देखा था आपने कि 10 डजन था केमिस्ट्री बुक, तो 10 डजन यहाँ पे बुक्स का नंबर लिख लोगे। अभी 1 डजन में तो होता है आपका 12 पीसेस, इसलिए आप 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। उसके बाद आपने देखा था कि 8 डजन जो है ना फिजिक्स का बुक है, आप इसे भी 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अगेन 10 डजन इकोनॉमिक्स का बुक है, फिर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। और जो आपका प्राइस है वो जो फिजिक्स बुक है आपका, सॉरी केमिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक का तो नहीं, तो ये 80 रुपीज़ ईच है, फिजिक्स वाला 60 रुपीज़ ईच है, और जो आपका इकोनॉमिक्स है वो 40 रुपीज़ ईच है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसे हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करके इस फॉर्म में ले आएंगे, 80, 60 और 40 ट्रांसपोज आगे हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे रो जो है सो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब आप क्या करोगे ना कि आपको क्या निकालना है, तो अमाउंट कितना रिसीव करेगा बुक सेलर, है ना, यही निकालना है कि भाई बुक को बेचने के बाद उसे कितना अमाउंट आएगा। तो इसके लिए ना आपको ए और बी का प्रोडक्ट निकालना होगा, ठीक है। फॉर फाइंडिंग आप लिख सकते हो कि फॉर फाइंडिंग the amount that he received, वो कितने पैसे प्राप्त करेगा, कितने पैसे जो है वो उसके पास आएगा, उससे आप निकालने के लिए क्या करोगे, we have to find out, आप फाइंड करोगे, फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करोगे, ओके। तो आप करोगे क्या इसमें कि ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लोगे, जो कि कितना होगा, ये 12 से 10 आपने मल्टीप्लाई किया था 120, 12 8 जा 96 और ये हो जाएगा 120, ठीक है। वो डज़न वाला जो मैंने इसे यहाँ पे लिखा था उसे मैं मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो बी का वैल्यू था जो कि था 80, 60 और क्या था 40, है ना, फिर ये केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और इकोनॉमिक्स का प्राइस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन्हें सॉल्व करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 120 इंटू क्या हो जाएगा 80, ठीक है। फिर क्या होगा 96 इंटू 60
और फिर हो जाएगा आपका 120 इंटू 40, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप पाओगे यहाँ पे ये 12 8 जा कितना हो जाएगा आपका 96 और टोटल 2 जीरो, यहाँ 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 9 जा 54 और 3 आपका हो जाएगा टोटल कितना, तो ये हो जाएगा 57, ओके, और साथ में एक ज़ीरो है। 12 4 जा ये आपका 48 हो जाएगा और 2 ज़ीरो, ओके। जब आप इसे ऐड करोगे तो आप पाओगे 0 0, ये टोटल 0 हो जाएंगे, 6 ये भी 6 हो जाएगा टोटल, ओके। उसके बाद 8 और 7 हो गया आपका 15 15 6 21 कैरी 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 9 9 9 18 और 2 यहाँ पे हो जाएगा टोटल 20, ओके। ये अमाउंट वो रिसीव करेगा। आप लिख सकते हो कि हैंस अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक सेलर, जो बुक सेलर अमाउंट पाएगा ना वो कितना होगा 20,160 रुपीज़, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है, ओके। आगे के क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये आपका जो है सो टिक द करेक्ट जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप देखोगे तो 21 में क्या लिखा हुआ है देखिए, फिर से मैं क्वेश्चन दिखला देता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, इनका ऑर्डर दिया हुआ है। एक है 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2/n का, क्योंकि ऑर्डर को ऐसे ही पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 3/k, 2/p, n/3 एंड p/k, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज साइजेस 21 एंड 22, ठीक है। इसी से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपने देख लिया क्वेश्चन को, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आप देखेंगे कि एज्यूम एक्स वाई जेड एंड पी आर मैट्रिसेस, तो ऑर्डर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। एक्स का हेयर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स का जो ऑर्डर है वो 2/n है, ठीक है। वाई का जो ऑर्डर है वो 3/k है। उसके बाद जेड का जो ऑर्डर है वो आपका 2/p है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि यहाँ जो डब्ल्यू का ऑर्डर है वो क्या है आपका, तो n/3, ठीक है। और जो आपका p का ऑर्डर है वो है p/k, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें क्या कह रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट पी वाई, यहाँ पे लिखा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, वो किस फॉर्म में होगा। देखिए सबसे पहले आप p का ऑर्डर देख रहे हो, p का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, p इंटू के है, ठीक है। p इंटू के है मतलब p/k, ओके। और आप देख रहे हो कि जो w है, w यहाँ पे y के साथ, सॉरी y भी लिख लो आप, y का क्या है 3/k है, ठीक है। 3/k है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 3/k। आप जानते हो ना कि इसका जो हम लोग लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का ये वाला हिस्सा मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो फिर वो मैट्रिक्स सॉल्व ही नहीं होता है। तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो कि यहाँ जो k होगा ना वो कितना होगा 3 होगा, जो k का वैल्यू होगा वो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इनका जो, जैसे आप जानते हो रो कॉलम में लिखा जाता है, फिर यहाँ पे रो कॉलम, तो इसका रो और कॉलम एक होता है। अगर वो सेम नहीं होगा ना तो फिर उस मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से 3 इक्वल टू मतलब k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। अब आती है बात किसका, तो यहाँ पे ना हमें क्या निकालना था, तो NKP, ठीक है। k इक्वल टू 3 हो गया, चलिए अच्छा है। अब उसके बाद फिर आप क्या करोगे यहाँ पे कि सेकेंड नंबर जब वो आप 22 में जाओगे, मुझे दूसरा पेज लेना होगा, यहाँ पे बोलता है ना 22 नंबर में कि इफ़ n इक्वल टू p, आपका क्या लिखा है कि n जो है ना p के इक्वल है, देन यहाँ लिखा है द ऑर्डर, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा अगर n इक्वल टू p है, तो अगर n इक्वल टू p है तो फिर क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि n इक्वल टू p है, ओके। तो 7x माइनस 5z इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे
कि जो मैट्रिक्स एक्स है इज़ ऑफ द ऑर्डर, वो कितने ऑर्डर का है, तो 2/n का। ठीक है, वो मैंने ऊपर लिखा था 2/n का था, ये इसका ऑर्डर था। ओके, तो देयरफॉर जो मैट्रिक्स 7x है इज़ ऑल्सो, वो भी क्या होगा, ऑफ सेम ऑर्डर, वो भी सेम ऑर्डर का होगा। ठीक है, ओके। अब जो हमारा मैट्रिक्स Z है इज़, जो हमारा मैट्रिक्स Z है, चूँकि यहाँ लिखा है 7x - 5z, तो जो हमारा मैट्रिक्स Z है वो किस ऑर्डर का है, तो मैंने Z का भी ऑर्डर ऊपर लिखा है, इज़ ऑफ ऑर्डर। ये किस ऑर्डर का था Z हमारा, तो 2/p का। ठीक है, 2 क्या, p का। ओके, दैट इज़, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2/n। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे ना कि देयरफॉर, आप लिख सकते हो कि जो 2 × p है वो भी 2n के क्या होगा, 2/n के इक्वल होगा। मतलब इसका जो बी ऑप्शन है ना, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उसमें जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू।